chair. That expression of the experts of the International Forum Technoprom need to start to the discussion. There is an analogous building, Pearl River Tower, in China, that they provide themselves with 10% of energy into it's a great discovery of yours. It needs developing. I think it is a forward-looking line of business. You will definitely get support of the experts who understand what it is and how it can be useful in urban construction, architecture, energy supply, in solving some global technical problems of the modern world. My congratulations, Denise. There is an open idea which is very well to make a wind stream coincide in the wind stream which flows around the building, which is constructed in a special way. When wherever the wind blows from the wind stream would get into the wind turbine. The rotation passes to the machines and the energy is generated. I'm always excited to discuss interesting projects. Keep it up. That is my advice. Keep it up. This type of building should be a fairly common system, especially in Southeast Asia, in Dubai, and in the Moscow city area. So get ready to work energy source. Another thing is that everything needs to be implemented. Our business is becoming very technological today. Now everyone has an opportunity to become a co-owner of the company. You can purchase company shares on the website.
zero carbon energetically era starts with video graphic. All right, fantastic day. Wait for a minute. ओके, वेरी गुड। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी। ओके, तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ आज के स्पेशल जूम सेशन के अंदर। राइट, और आज हम लोग बेटर पावर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखेंगे। राइट, टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन। और आज हम लोग अच्छे से एफिलिएट प्रोग्राम भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और दूसरी सबसे बड़ी बात, दुबई एक्सपो के लिए क्वालिफाई करने के लिए शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर क्या है, आज हम उस पर भी बात करेंगे कि कंपनी शॉर्ट लिस्ट किस तरीके से कर रही है। ओके, और इसी के साथ ही मैं सभी को इनवाइट करूंगा। राइट, और सजेस्ट करूंगा कि प्लीज जिनको भी आप आज के सेशन में आप अटेंड कराना चाहते हो। राइट, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक सेशन हम लोग करेंगे, जो कि विटर पावर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन, देन एफिलिएट प्रोग्राम, यहाँ से आप कितना अच्छा अर्निंग कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, और साथ में एक इजी पेमेंट इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, जो कि कंपनी के कह लीजिए या फिर कोर टीम विटर इंडिया के जो मतलब टॉप मोस्ट सिक्योर्ड लीडर्स हैं, जिनके थ्रू हम लोग अपनी टीम की पेमेंट्स करा सकते हैं विटर शेयर के पैकेज को बाय करने के लिए। राइट, उस पर भी हम लोग आज बात करेंगे। और फाइनली नट सेल के अंदर, राइट, जिसको हम लोग FAQ क्वेश्चन भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि जनरली जब हम किसी को विटर पावर प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं तो वो क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, उन पे भी आज हम लोग बात करेंगे। राइट, तो सभी का मोस्ट वेलकम है। जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं तो प्लीज आप इनवाइट कर सकते हैं आज के सेशन के लिए। और इसी के साथ ही आज के सेशन में अगर कोई नए लोग नए लोग जो भी अटेंड कर रहे हैं आज के सेशन को, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं उनका अपने सभी गेस्ट का वेलकम कर सकूं। राइट, ओके, मिस्टर S गुणाशेखर जी मोस्ट वेलकम, दीपक बैरागी जी मोस्ट वेलकम। राइट, अभी हमारे पास में 2 पार्टिसिपेंट्स है जो नए हैं, दीपक वर्मा जी मोस्ट वेलकम। राइट, और भी कोई लोग जो आज पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। राइट, वेरी गुड। और बसंत जी मोस्ट वेलकम। राइट, यस, एक और चीज मैं अनाउंस करना चाहूंगा, अभी हम लोग 50 पार्टिसिपेंट हैं, धीरे धीरे पार्टिसिपेंट बढ़ते चले जाएंगे, नो डाउट। और साथ ही जिसके भी इन बिटवीन किसी के भी कोई क्वेश्चंस होते हैं प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, राइट, विटर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो चैट बॉक्स में अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन उधर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, राजेंद्र कुलकर्णी जी मोस्ट वेलकम। राइट, तो ओवरऑल ठीक है हम लोग। यस, कुछ लोग, प्लीज लोगों को मैं बोलूंगा कि प्लीज अपना मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर लिख के मत आया करो सिस्टम के अंदर, अदरवाइज मैं फिर उनका रीनेम करके फिर XYZ करके उनका रीनेम कर देता हूँ। प्लीज सर, तो इस चीज का सब लोग ध्यान रखेंगे। राइट, जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं आप इनवाइट कीजिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मुझे सिर्फ समय 1 सेकंड का समय मिलेगा। ऑल राइट, ठीक है, फंटास्टिक। तो विपुल जी हमारे रेडी हैं। राइट, और हम लोग आज जानेंगे उनके थ्रू विटर पावर प्रोजेक्ट कैसे काम करता है बॉस। राइट, और किस तरीके से हमें इसको आगे एग्जीक्यूट करना है। मींस जब हम किसी को स्पॉन्सरिंग करते हैं या किसी को इनवाइट करते हैं विटर पावर प्रोजेक्ट के बारे में, हम लोग उनको क्या क्या चीजें बताते हैं और किस तरीके से बतानी होती है, वो हम लोग आज यहाँ पर सीखेंगे। तो बेसिकली बोले, एक लर्निंग का भी सेशन है और साथ में जो है अपडेट्स। राइट, अपडेट्स पे भी हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं आज। ओके, सो विपुल जी आई थिंक रेडी हैं क्या, प्लीज? ओके, चलो ठीक है, तब तक विपुल जी अपना, हाँ विपुल जी रेडी कर रहे हैं चीजों को। राइट,
तब तक हम लोग एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, राइट। ओके, अभी हम लोग जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, 52 पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि दुबई एक्सपो के लिए जो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो कि हमें 50 डायरेक्ट अपने फ्रंट में करने हैं, उसके लिए कितने लोग यहाँ पर रेडी हैं, और जो ना सिर्फ रेडी है उस पर काम भी करना चालू कर दिया है। अगर मेरी आवाज सभी को आ रही है तो प्लीज अपना वो हैंड रेज कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट विपुल जी, 1 मिनट और लूंगा इसी के साथ ही। ओके, यस, बहुत बढ़िया। मिस्टर प्रभात साय जी, मोस्ट वेलकम, राइट। और मिस्टर प्रभात साय जी, आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखेंगे कि आपके कितने डायरेक्ट अभी कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। सभी के लिए मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, जो लोग दुबई एक्सपो के लिए क्वालिफाई, मतलब प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अंदर उस पर काम कर रहे हैं, मींस 50 डायरेक्ट अपने कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे हैं, प्लीज वो सभी लोग अपने कमेंट सेक्शन में जाके अभी करंट में उनके कितने डायरेक्ट हैं, प्लीज वो अपना उधर मेंशन करेंगे। ओके, सो ठीक है, अभी मैं विपुल जी के पास चलता हूँ और विपुल जी से जानते हैं कि विटर की जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, राइट। विपुल जी, आई थिंक आप रेडी हैं, तो प्लीज ओवर टू यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू मोहित, फैंटास्टिक और बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। आज की सेशन में सभी उन पार्टिसिपेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी कीमती समय अभी आप लोगों ने यहाँ पे अपने समय को आपने यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले उनकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज की सेशन शुरुआत करने से पहले मैं अपना परिचय, मेरा नाम विपुल फ्रॉम जयपुर, और हम लोग तकरीबन यहाँ लीड करके 150 दिन से मैं ऊपर हम लोग यहाँ क्रॉस कर चुके हैं। फैंटास्टिक ग्रोथ पूरे वर्ल्ड के अंदर, आज कोर टीम विक्टर इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर फैंटास्टिक तरीके से ग्रोथ कर रहा है। आज जिस तरीके से आप लोगों की कामयाबी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, तो नो डाउट कोर टीम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अपने आप छाप छोड़ गया है। और हम लोग वो कारनामा करने वाले हैं जो दुनिया के अंदर बेहतरीन, इससे भी शानदार पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम जाने वाला कोर टीम विक्टर इंडिया का। दोस्तों, आज एक हम लोग ऐसी पावरफुल प्रेजेंटेशन के बारे में सुनने वाले हैं। यदि आप लोगों ने नो डाउट, जो पहले हमारे पुराने नए साथी सभी लोगों को मैं उनकी समय के लिए तो मैं धन्यवाद देता ही हूँ, उनके साथ में आज की जो विक्टर पावर प्रेजेंटेशन है, पिछले 18 मिनट के अंदर हम लोग वो देखने वाले हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो हर किसी व्यक्ति को इस पावर प्रेजेंटेशन के बारे में वाकई में सोचना जरूरी है। आपके लाइफ के अंदर सबसे टर्निंग पॉइंट इसी विक्टर पावर सिस्टम के तहत होने वाला है। देखते हैं ऐसी क्या चीज है। तो जिस तरीके से मैंने अपना परिचय दिया कोटिंग की तरफ से, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है दोस्तों, किस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है, आगे जाके पूरी दुनिया के अंदर नाम जाने वाला है। तो यहाँ पर 18 मिनट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम लोग यदि वाकई में आप बहुत कीमती समय लेकर के बैठे हैं तो आपका 18 मिनट बहुत ज्यादा कीमती यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी कंडीशन में बिजी है तो प्लीज 18 मिनट यहाँ पर फ्री होकर के बैठिए, काफी कुछ आपको मिलने वाला है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि आज की जो कीमती समय की, आज एक हमें ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में देखने जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो दुनिया के अंदर फैंटास्टिक तरीके से ये अपनी छाप छोड़ता जा रहा है। और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया के अंदर विंड सिस्टम पावर, एक ऐसी हाइपर टेक्नोलॉजी के रूप में आप देखने जा रहे हैं जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नीड के रूप में ऊर्जा का जो स्रोत है, इस सिस्टम के माध्यम से आप लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी का नाम है विंड पावर सिस्टम टेक्नोलॉजी है। और इस सिस्टम के अंदर कार्बन फ्री एनर्जी के रूप में आपको एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक नई टेक्नोलॉजी आपको देखने का मौका मिलेगा। इसकी 3 खूबी मैं इंपॉर्टेंट बता दूं। नंबर 1, सबसे पहला, यह हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। दूसरा, हवा को साफ करने का काम करेगा। तीसरा, इन्हीं के साथ में जहां पर भी इस प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा वहां पर इनकी जगह जमीन जो भी है तो उस जमीन को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, उसके साथ में रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट भी उनके साथ में खड़ा किया जाएगा। इसका मतलब एक ही टेक्नोलॉजी के बदौलत 3 चीज आपको यहां पर देखने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और एयर फिल्टर प्लस रियल कंस्ट्रक्शन का भी आपको यहां पर
चीज देखने को मौका मिलेगा। देखते हैं क्या चीज है। तो सबसे पहला इनका जो पार्ट है दोस्तों, कार्बन फ्री। ये दुनिया के अंदर ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, इस सिस्टम के बदौलत जो भी पोल्यूशन हम लोगों ने क्रिएट किए पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो फैक्ट्री से हो, चाहे गाड़ी से हो, किसी भी एनी हाउ कंडीशन में जो हमने पोल्यूशन क्रिएट किया है, उस पोल्यूशन को खत्म करने का काम इनकी जो विंड सिस्टम टेक्नोलॉजी जो है, एक एडवांटेज के रूप में जो हवा के अंदर जो कार्बन छुपा हुआ है, उस कार्बन के अंदर बहुत सारी चीजें और भी गैस है, सारे के सारे उन जहरीली गैस, कार्बन, सारी चीजों को साफ करने का काम इस टेक्नोलॉजी की बदौलत, इसकी ऑब्जर्वेशन पावर, इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी लगी हुई है, यानी कि हवा को अपनी तरफ शेक करके उसको फिल्टर करने का काम करेगा। कहने का मतलब हवा के अंदर जो कार्बन है उस कार्बन को साफ करने का काम करेगा। जब हवा साफ होगी तो नो डाउट हमारे और हमारे हवा के बीच में जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, यानी कि जो बीच में जो बीमारियां हैं, वो भी हमारे से दूर जाता रहेगा। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के बदौलत बहुत बड़ी चीज जिसको मैं कह सकता हूं कि इको फ्रेंडली सिस्टम, इस टेक्नोलॉजी के बदौलत आने वाला टाइम में हम लोग देखने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी खूबी, टेक्नोलॉजी एक नई तरीके का इनोवेशन है पूरी दुनिया के अंदर। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को क्या सीख देने जा रही है। आज तक ये टेक्नोलॉजी के बदौलत पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई इनोवेशन अभी तक नहीं हुई है कि हवा को फिल्टर करे और साथ में उसको रीजनरेट भी करे। यानी कि रीजनरेट, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जो, यदि मैं बनने की मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो अब तक हमारे पास में जो भी साधन रही है, जहां से भी हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं, उनका स्रोत अलग अलग है। हर सिस्टम के अंदर या तो मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा है, या तो वहां पर कहीं कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो वहां पर रेडिएशन की मात्रा ज्यादा है। कभी हमने ऐसा नहीं देखा इको फ्रेंडली तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करें। दोस्तों ये जो सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इनको किसी कोयला या किसी यूरेनियम की जरूरत नहीं होगी। ये केवल हवा के माध्यम से ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इनका टेक्नोलॉजी क्या कहता है? इनका टेक्नोलॉजी ये कहता है कि जब भी इस टेक्नोलॉजी को कहीं पर भी लगाया जाएगा, तो लगाने से क्या होगा, इनकी नीचे जो पार्ट है, नीचे से लेकर के ऊपर इनकी जो हाइट है, तकरीबन 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की ऊंचाई तक इस टेक्नोलॉजी को कहीं पर भी लगाई जा सकती है। ये जिस तरीके से, जिस शेप के अंदर ये खड़ा किया जाएगा, उसकी हर 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट के दायरे में, यानी कि हर स्ट्रक्चर के बाद में, जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ में हमारी नसें जुड़ी हुई रहती है, उसी तरीके से इसी तरीके से लंबी छड़ के रूप में ये जिस शेप में खड़ा रहेगा, उसी छड़ के साथ में ये पंखुड़ियां जुड़ी हुई रहेगी, जिससे क्या होगा, हवा, एयर, चाहे लेफ्ट हो, राइट हो, या फ्रंट हो या बैक हो, यानी कि आगे पीछे दाएं बाएं कहीं से भी हवा इनके इस शेप के अंदर जब भी गुजरेगा, तो इनकी जो पंखुड़ियां है, पंखुड़ियां घूमने का काम करना शुरू कर देगा। जैसे यह मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट करते ही क्या होगा, यहाँ इसके अंदर जो मैकेनिज्म जो लगा हुआ है, इसके अंदर जो पार्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मूवमेंट कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ में एक मैकेनिज्म काम करने लग जाता है। तो क्या होगा, इसके अंदर जैसे ये मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट से 2 फायदा होगा। आप देख पा रहे हैं हवा के अंदर जो कण है, उस कण को साफ करने का काम हो रहा है, और दूसरा इसी मूवमेंट के बदौलत जो यहाँ फ्रिक्शन, घर्षण पैदा हो रहा है, इससे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कैसे, इसके ना कोई आपको मोटर लगाने की जरूरत है, ना किसी सोलर, ना आपको कोई कोयले की जरूरत है। ये केवल हवा के माध्यम से प्रेशर बना करके, जिसको कहते हैं, इस प्रेशर की वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि इनकी जो थिन ब्लेड, इनकी जो पतली पतली जो ब्लेडें लगी हुई है, जिनकी प्रेशर इतनी ज्यादा होती है, जिनकी वजह से जैसी हवा इनके कंटेक्ट में आता है तो प्रेशर उनकी ज्यादा बढ़ जाती है, तो बढ़ते ही इनकी जो फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली
बढ़ जाता है। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर जैसे फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होती है। यानी कि शेप को इस तरीके से बनाया गया, चाहे किसी तरीके से भूकंप आ जाए या बड़ी बड़ी तूफान भी आ जाए, तो भी इस कंडीशन में यहाँ पर हानि होने की नाम बहुत ही कम है। और उस कंडीशन में मेंटेनेंस, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने जा रहा है, यहाँ पर मेंटेनेंस की चार्ज भी बहुत ही ना के बराबर है। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। यानी कि जो हवा को हम फिल्टर कर रहे हैं, उसी हवा के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट प्लस एयर फिल्टर, उसके अलावा इनके साथ में जो आप एक पार्ट आप और भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट में यहाँ पर पंखुड़ियां लगी हुई है, और नीचे वाला सेप आप जिस तरीके से आप ये जो सेप देख पा रहे हैं, इसी सेप के साथ में इनको सपोर्ट देने के लिए इनका रियल एस्टेट की जो कंस्ट्रक्शन वाला जो फील्ड है, यानी कि हाउस कॉम्प्लेक्स, सारी चीजें इसी के अंदर बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन के रूप में यहाँ पर खड़ा किया जाएगा। इसका मतलब तीन चीज आपको यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के बदौलत देखने का मौका आपको मिलने वाला है। बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी, इनका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया। टेक्नोलॉजी के अंदर खूबी ये है, ये ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस होने का काम करने का सबसे बड़ा रीजन ये है, क्योंकि सबसे बड़ी जो अजूबा जो चीज आपको लगी होगी एयर को फिल्टर करने का, प्लस यहां पर हवा से सबसे ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सबसे बढ़िया बेहतरीन साधन आपको देखने वाला है। दोस्तों ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सबसे ज्यादा डिमांड पूरी दुनिया के अंदर कहां कहां पे होने वाला है, ये दुनिया में डिमांड वहां पे होगी। आने वाला टाइम में इस टेक्नोलॉजी को पावर स्टेशन के रूप में जाना जाएगा। जिस तरीके से आज के दिन में आप पेट्रोल पंप को देखते हैं, तो आज के दिन में हमारा पावर स्टेशन पेट्रोल पंप है। उसी तरीके से आने वाला टाइम का जो पावर स्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर, जिसको हम माइक्रोकंडिया हाउस भी कह सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोकंडिया पाया जाता है, जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं, राइट। उसी तरीके से आने वाले टाइम के अंदर ईयर से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो उससे हम लोग उसको पावर हाउस के रूप में उसको जानेंगे। पावर हाउस का मतलब आने वाला टाइम में जो गाड़ी आ रही है और भी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, अधिकतर आज के दिन में जो मार्केट में आ रही है वो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ, यानी कि चार्ज करने वाला सिस्टम मार्केट में अवेलेबल होता जा रहा है। इसका मतलब हमें जरूरत किसकी होगी? पावर स्टेशन की। क्योंकि हम लोग डीजल पेट्रोल के बाद डिपेंड ज्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, तो डेफिनेट है कि हमें डिपेंड रहना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। मगर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, ये किसी तरीके से किसी को डिपेंड होने वाला सिस्टम की जरूरत नहीं है। दुनिया के अंदर ना खत्म होने वाली चीज हवा, उसी से सारी चीजें आपको ये एक नई तरीके की जादू टेक्नोलॉजी आप यहाँ देखने जा रहे हैं। इसकी डिमांड पूरी दुनिया के अंदर, जहां बड़ी बड़ी रियल एस्टेट का जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है वहां देख सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर, होटल्स के अंदर, और गवर्नमेंट एंड पब्लिक एरिया में, हर जगह पे जहां पर भी ऊर्जा की जरूरत होगी वहां हर जगह पर इस टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा। आप विजुलाइजेशन कर सकते हैं दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, कहां कहां पे किस तरीके से शेप में रहेगा। आप यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे आने वाले टाइम के अंदर कुछ ही सालों के अंदर आप देख पाएंगे कि ये जो ऊर्जा हाउस है, ऊर्जा हाउस पूरी दुनिया के अंदर, गांव में, शहर में, बड़े बड़े सिटी महानगर के अंदर आप इस तरीके से इस शेप के अंदर आप देख पाएंगे। जिस तरीके से आप ये शेप भी देख सकते हैं, यहाँ पर रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन वाला फील्ड के साथ में ये इसके साथ में खड़ा किया जा रहा है। ये दुबई वाला जो पार्ट है आपको विजुलाइजेशन करवाने के लिए दिखाया गया ये, और हमारा डेनिस के माध्यम से ये चीज आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाला शेप का स्ट्रक्चर जो चाहे हाउस का हो चाहे पावर स्टेशन का हो, इस मॉडल के अंदर आपको देखने का मौका मिलेगा। विंड इज एवरीवेयर, दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे है। तो यदि हवा हर जगह पे है तो दुनिया के अंदर ऐसी कोई देश नहीं है जहां पर इस ऊर्जा की जरूरत ना हो। क्योंकि हवा से यदि ऊर्जा पैदा हो रहा हो तो डेफिनेट है कि हर किसी देश को ऊर्जा की जरूरत है। तो दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के हर देश के अंदर लगाई जा सकती है, जिसकी जरूरत हर गवर्नमेंट को, और एवरीवेयर इको फ्रेंडली के रूप में देखे तो पोल्यूशन को साफ करने के लिए पूरी दुनिया के हर कंट्री के अंदर इसको डेफिनेट तरीके से लगाई जा सकती है। इसका एक दोस्तों मैं आपको एक पार्ट आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट सिस्टम प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से आप अपने आप को एक विजुलाइज कर पाते होंगे कि किस तरीके से इनका जो सिस्टम काम करेगा। इनका सिस्टम काम करने का तरीका, वहां पर अभी नाइट है क्योंकि ये लाइव सेशन है,
तो लाइव सेशन का अंदर आप दिन के अंदर देख भी सकते हैं, रात को भी देख सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर हवा गुजरती है तो इनके अंदर जो रॉडें लगी हुई है, तो रॉड के साथ में पंखुड़ियां लगी हुई है, तो जैसी ही हवा यहाँ से गुजरता तो यहाँ पर साइड में यहाँ पर देखे होंगे झंडा लगा हुआ है। तो यहाँ इसी के साथ में ये झंडा लहरता हुआ दिख रहा होगा, दिखता है यहाँ पे। और उसी के साथ में जैसे फ्रिक्शन पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्रिक्शन पैदा होता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ लाइट यहाँ पर जलने लग जाता है। तो कहने का मतलब एक डेमो का पार्ट है कि सिस्टम इस तरीके से बड़ी बड़ी छोटी छोटी 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के अंदर छुपी हुई है। ये इनका बैक ऑफिस का पार्ट है, जिसमें सारी डेमो का पार्ट, प्रोटोकॉल का सारी चीजें यहाँ तैयारी होती है। एक एक चीज हम लोग वर्कशॉप में यहाँ पर लाइव सेशन भी देख सकते हैं। दोनों का एक पार्ट आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि और भी बहुत सारी माध्यम हमारे बीच में रही है, जिसको पवन ऊर्जा के रूप में जानते हैं, पवन चक्की के रूप में जानते हैं, मगर उसमें इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसके अंदर यदि मैं बात करूं मेंटेनेंस या फूटने की, बहुत ज्यादा इसमें यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा लगता है, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस के साथ में इलेक्ट्रिसिटी की मैं जनरेट की बात करूं, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जनरेट होती है और मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा। उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं वीटर के अंदर, तो यहाँ पर बहुत कम मेंटेनेंस के साथ में हाईली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का टेक्नोलॉजी इसमें दिखता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, इसकी सस्टेनमेंट की मैं बात करूं तो तकरीबन ये पवन सिस्टम के अंदर तकरीबन 3% की सस्टेनमेंट यहाँ छुपा हुआ है, और हमारे इस वीटर के सिस्टम के अंदर तकरीबन 200% की इसकी सेफ के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और सस्टेनमेंट की मैं बात करूं, वो किसी भी कंडीशन में ब्रेक ऑफ होने की ना डर, यहाँ 200% यहाँ पर ज्यादा छुपा हुआ है। दिस एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द टेक्नोलॉजी, दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी की जरूरत आने वाले टाइम के अंदर क्यों है, और इसकी जो पूरी दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी को पेश करने के लिए जो आज हमारे सामने जिस शख्स के बदौलत हम इसको देख पा रहे हैं, वाकई में इसको ग्रैंड सैल्यूट की मैं तारीफ करता हूं कि आने वाला टाइम के अंदर इस एक इंसान की वजह से इनका विजन मिशन इतना क्लियर है कि दुनिया के अंदर 80% जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है, हम लोग आने वाला टाइम के अंदर इसी हवा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट होगी, हम 80% इसका पूर्ति इस टेक्नोलॉजी के बदौलत देख पाएंगे। उसके अलावा इनका जो मिशन है कि जो भी कार्बन है, उस कार्बन को हम लोग इस इको फ्रेंडली के रूप में इसको खत्म करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब दो इंपॉर्टेंट है कि ये टेक्नोलॉजी जो देख पा रहे हैं पैटर्न टेक्नोलॉजी है, और जिस शख्स को आप यहाँ देख पा रहे हैं डेनिस टैगलियन मिस्टर, ये ऑलरेडी मॉस्को रूस से हैं और ऑलरेडी गोल्ड मेडल से सम्मानित, और पैटर्न टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर छाप देने वाला ये टेक्नोलॉजी डेनिस के माध्यम से जो हम देख पा रहे हैं, नो डाउट अपने आप में काबिले तारीफ। मैं ग्रैंड सैल्यूट करता हूं डेनिस को। और जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, इस टेक्नोलॉजी के अंदर 11 पार्ट इनका टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पैटेंट तो है ही, और पूरी दुनिया के अंदर पैटेंट की जो फाइल है वो तकरीबन काफी कंट्री के अंदर पैटेंट मिला भी है, और बहुत सारी चीजों का ये प्रोसेस काफी कंट्री के अंदर लगना बाकी है, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर भी चल रहा है। इसमें तकरीबन 75 कंट्री अभी हमारे पास में अवेलेबल है, जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस प्लस मिला हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी है। उसके अलावा दोस्तों ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू बिकम ए को-ओनर, ये इस भूमिका के अंदर सबसे जो आपका जो भूमिका है यहाँ पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अधिकतर लोगों का ये समझ में नहीं आता है कि ये कोई कंपनी है जिसमें जोड़ने का और सिस्टम के अंदर जुड़े में जैसे बाइनरी जनरेशन में काम करने रहने का सिस्टम है क्या, और तब तक पैसा मिलेगा जब तक हम लोग काम करेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं। यदि आप लोग इस मानसिकता के साथ में हैं तो थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत इस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद में अपने आप को करना जरूरी है। नंबर 1, हम लोग आज जो इस टेक्नोलॉजी को देख पा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपको एक मालिकाना हक के रूप में आपको अधिकार दिया जा रहा है। इसका मतलब जब भी आप इस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़कर एक काम करते हैं, किसी के साथ में साझा करते हैं, तो आप किसी तरीके से इस कंपनी के वर्कर नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के आप एक मालिकाना हक के रूप में आपको अधिकार दिया जा रहा है। यहाँ पे आप को-ओनर बनने जा रहे हैं। को-ओनर का मतलब आप छोटा या बड़ा जो भी आदमी यहाँ पर आज निवेश कर रहा है, तो निवेश का मतलब आदमी छोटा भी है बड़ा भी है। तो छोटा आदमी जिसके पास में कम पैसा है, कम शेयर खरीद रहा है, तो वो भी यहाँ पर एक मालिक है।
मगर जिनके पास में $65,000 है वो भी एक मालिक है, मगर मालिक दोनों का फर्क ये है, कोई $100 का मालिक है तो कोई $65,000 का मालिक है। सबको इनकम भी उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी, सबको इनकम का प्रॉफिट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलना तय होगा, जिनके पास में जितना उनके पास में शेयर रहेगा। यानी कि कहने का मतलब मालिक बनने का जो अधिकार है सबके पास में बराबर है, मगर जिनके पास में छोटी पूंजी है और छोटी पूंजी से बड़ा पूंजी करना चाहता है तो उनको कहते हैं एक्टिव इनकम। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास में पैसा कम है तो आप कम कमाएंगे, आपके पास में पैसा कम है तो ज्यादा कमाना चाहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग एक पार्ट को देखने वाले हमारे मोहित जी के माध्यम से, जिसको हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट कहते हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो सब यहाँ को ओनर है, सह मालिक के रूप में, भागीदार के रूप में आप लोग यहाँ फायदा लेंगे। और इसकी जो सबसे बड़ा फायदा, जब ये शेयर लिस्टिंग होगा तो लिस्टिंग कंडीशन में करीब आपको डिविडेंड फंड का प्रावधान रहेगा, जिसमें आप लोग डिविडेंड फंड भी यहां पर ले सकते हैं, जो लाइफ टाइम आपकी पैसिव इनकम के रूप में आपको दर्शाएगा। और इसके अलावा डिविडेंड से पहले जिसको कहते हैं शेयरिंग प्रॉफिट, यानी जो लिस्टिंग नहीं हुई, लिस्टिंग से पहले जहां जहां भी ये प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा तो उसका जो भी प्रॉफिट गेन होगा, उस प्रॉफिट को हमारे बीच में, को ओनर के बीच में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी के साथ में जिसके पास में जितनी क्वांटिटी में शेयर रहेगा, तो शेयरिंग प्रॉफिट लिस्टिंग से पहले आप लोगों को उनका फंड दिया जाएगा। ये दुनिया के अंदर सबसे, मैं इसको डिमांडेबल प्रोजेक्ट क्यों कहता हूं, क्योंकि हर चीज दुनिया के अंदर डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी कीमत बढ़ती है। क्योंकि अधिकतर लोगों का सवाल है कि इतना पैसा लोग देंगे कहां से। आज $100 का निवेश है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इतना बड़ा पैसा आएगा कहां से। यदि $100 का निवेश है तो उनके पास में आज के दिन में 54,000 तकरीबन उनके पास में यहाँ पर प्री आईपीओ उनका कलेक्ट होता है। और मैं लिस्टिंग की बात यदि मैं बताऊं, तकरीबन उनके पास में यदि $1 से भी लिस्टिंग होता है तो $100 की निवेश का फल तकरीबन आपका 43 लाख के समथिंग आपका प्रॉपर्टी खड़ी होती है, यानी 43 लाख रुपए का संपत्ति खड़ा हो जाता है। दोस्तों अधिकतर लोगों का सवाल ही यही होता है कि कंपनी कहीं भग तो नहीं जाएगी, और कंपनी इतनी पैसा देगी कहां से। कोई किसी को पैसा दोस्तों देता नहीं है दुनिया के अंदर। आपने एक जमीन खरीदी है, मैं आपको एक चीज समझाऊं, आपने कोई कौड़ी के भाव में जमीन खरीदी यहां से 20 साल पहले, तो डेफिनेटली कि वहां पर आपके ₹1000 का जमीन मिला होगा, मगर आज उसी जमीन की कीमत आज ₹40,000 गज हो चुका है, ₹50,000 गज हो चुका है। तो इस समय के हिसाब से दोस्तों उस 1000 गज की जो कीमत है वो आज ₹50,000 गज की जो कीमत बढ़ी है, वो समय के बदौलत उसकी कीमत बढ़ चुकी है। पहले में वो ₹1000 के हिसाब से आपको आज के जमाने में वो जमीन नहीं मिल सकता। इसका मतलब क्या है कि वहां पर आबादी की संख्या बढ़ गई वहां पे, और डिमांड वहां पर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उसी ₹1000 की जो कीमत वाली जमीन है उसको आज आप ₹50,000 गज में उसको खरीद रहे हैं। इसका मतलब कीमत किसने बढ़ाई? डिमांड। मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से आप उसी ₹1000 गज की जमीन को आज आप खुद ₹50,000 गज में इसको खरीदने जा रहे हैं। और दोस्तों आप नहीं खरीदोगे तो दूसरा आदमी खरीद लेगा। तो 20 का जो मार्जिन है, आपने तो 1 लाख में हो सकता है कुछ जमीन को खरीदा होगा, मगर आज उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ? 20 के जो 49 लाख लोगों के डिमांड की वजह से आपकी झोली भर गई है। दोस्तों ये भी वही सिस्टम है। आज जो चीज आप कौड़ी के भाव में देख रहे हो, 14 पैसे के भाव में, इसका मतलब क्या? पूरी दुनिया के लोग अभी इसको पता नहीं है। अभी केवल पूरी दुनिया में 15,000 लोग इसको जानते हैं। इसका मतलब अभी भी पूरे 7 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में, 7 अरब लोगों में 15,000 लोग इसको जान रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कौड़ी के दाव में आपको ये चीज देखने का मौका मिल रहा है। जिस दिन दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी की पूरे वर्ल्ड के अंदर डिमांड बढ़ेगी, लोग लगाना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट लगाना शुरू कर देगी, उस कंडीशन में ये जो 14 पैसे की शेयर है, आपको 14,000 तो दूर की दूर, आपको 1 लाख रुपए में दोस्तों ये शेयर नहीं मिलेगा। इसका मतलब पूरी दुनिया के लोग इसकी डिमांड करेंगे, और डिमांड की बदौलत आज ये 14 पैसे के शेयर आने वाला टाइम में लाखों रुपए में नहीं मिलेगा। इसका मतलब कोई किसी को पैसा जो पैसा है आपके बीच में जो की कीमत की बदौलत जनरेट होता जाएगा।
यहाँ पर स्टॉक आ रहे होंगे आपका। तीनों चीजों ने मार्केट के अंदर सबसे पहले अपने आप को डिमांड को क्रिएट किया है। अब उनकी शेयर की कीमत, कोई जाकर के एक अमेजन की शेयर की कीमत मुझे बता दे कि उसकी कीमत 1,000 रुपए है। 1,000 रुपए हो सकता है यहां से 20 साल पहले रहा हो, मगर आज इनकी शेयर की कीमत 1,000 नहीं, इनकी कीमत तकरीबन $3,300 इसकी एक शेयर की कीमत है। करीब 2,40,000 के समथिंग इसकी कीमत है। आप समझ सकते हैं डिमांड किसने बढ़ाई है। तो दोस्तों इसी तरीके से आने वाले टाइम के अंदर ये जो वीटर आप देख पा रहे हैं, दुनिया के सबसे एकमात्र डिमांड टेक्नोलॉजी के रूप में इसको माना जाएगा। और आज जो लोग, हो सकता है कि समझे या ना समझे, आने वाला टाइम में फ्यूचर आपके जो भविष्य के जो आपके पैसिव इनकम देने के लिए आपके डेफिनेटली कि आप एक काबिल तारीफ का काम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये कुछ रोड मैप है जो 2024 के अंदर तकरीबन ये लिस्टिंग के कगार पे जाएगा। और लिस्टिंग न्यूयॉर्क स्टॉक या तो लंदन स्टॉक में कहीं पर भी लिस्टिंग होगा, उस कंडीशन में या आपका जो शेयर की कीमत $1 से $7 के बीच में हो सकता है इनका पैमाना लिस्टिंग का भी रहे। ये हमारी प्रोजेक्ट टीम है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इसकी पूरी कमेटी को डेवलपमेंट करते हैं। उसके अलावा सुपरवाइजरी कमेटी है जो इनके पास में हुनर ज्यादा है, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ये शानदार तरीके से इस सिस्टम के अंदर अपनी छाप छोड़ सकते हैं, अपने नाम को पूरे दुनिया के अंदर अपनी फोटो के साथ में पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना फेमस अपने नाम के साथ में इनॉग्रेशन कर सकते हैं। तो ये कामयाबी का द्वार आपके पास खुला पड़ा है। अचीवमेंट लेने के लिए बहुत शानदार आपके पास में गोल्डन चांस है। और फ्यूचर हमारे पास में दोस्तों इस तरीके की अभी हम लोग इस कंडीशन में देख पा रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा दिया के रूप में हम अभी इसको पहचान पा रहे हैं। मगर आने वाला टाइम के ये जो फ्यूचर है वीक हम लोग यहाँ पर होने वाले हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर एक पूरे वर्ल्ड के अंदर दिया के रूप में, बड़ा रोशनी के रूप में आपको यहाँ पर हम लोग उजाले की तरह हम लोग चमकने वाले हैं। और जैसे ही ये टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड के अंदर डिमांड बढ़ेगी तो नो डाउट इसका ऑरा पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा। और हमारा आपका जो लोग अब इसको समझ पा रहे हैं तो नो डाउट आपकी पोर्टफोलियो प्लस आपकी जो संपत्ति की जो ताकत है पूरी दुनिया के अंदर एक नाम और छाप छोड़ के जाएगा। अभी 16,090 लोग टोटल पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं। तो आपके पास, हमारे पास, आप अंदाजा लगा करके देख सकते हैं कि किस मोमेंट में किस सिस्टम को आप लोग यहाँ पर किस कंडीशन में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मेरी सेशन आज तक यही है। मैंने आपको कहा था 18 मिनट, 18 की जगह पर हो सकता है 23 मिनट हो चुका है, तो सॉरी 21 मिनट हो गया है। तो मैं अगला सेशन एक्टिव इनकम प्लस और भी इंफॉर्मेशन के लिए मैं दोबारा करके मोहित जी को इन्वाइट करूंगा। प्लीज मोहित जी, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू विपुल जी। राइट, थैंक यू वेरी मच। राइट, अपना स्क्रीन ऑफ कर दीजिएगा प्लीज सर। ओके, फैंटास्टिक सर। अभी हम लोग 93 पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, और इसके बाद में हम लोग एफिलिएट प्रोग्राम जान लेते हैं। राइट, और उस एफिलिएट प्रोग्राम के बाद में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। राइट, कि जैसे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आज अगर मैं $100 के पैकेज से, राइट, $100 का कोई पैकेज बाय करता हूँ और उसके अंदर 54,328 शेयर मिलते हैं। राइट, और जिसको हम लोग क्लेम करते हैं कि वो 2025 में राइट वो $54,328 बन जाएगा। राइट, तो विपुल जी ने एक बात बोली थी कि इतना पैसा देगी कहाँ से कंपनी। ओके, तो पहले ठीक है, पहले मैं इसी का ही आंसर देता हूँ, उसके बाद में एफिलिएट प्रोग्राम पे हम लोग चलते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली है क्या चीज, ये समझिए कि जिस प्रेजेंटेशन को आपने अभी देखा वो बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट है। टेक्नोलॉजी है जो कि एक पेटेंट फॉर्मेट में है, एक चीज। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, राइट, आप जो बाय कर रहे हो वो शेयर्स है। राइट, वो शेयर्स है, वो कोई लायबिलिटी नहीं है। वो आप जो यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो, बाय कर रहे हो, वो आप एसेट बाय कर रहे हो। ओके, ये अपना एक पोर्टफोलियो बना रहे हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, वो ROI बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसको हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिस बोल देते हैं। राइट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिस बोल देते हैं, कि जिसमें कि एक जनरल सा हमारा माइंडसेट होता है कि मैं अगर आज इतना पैसा डालूंगा तो मुझे 1 महीने बाद, हफ्ते भर बाद, राइट, वो मेरा स्टार्ट हो जाता है रोटेशन, कि मुझे 2% आएगा, 10% आएगा,
whatever, राइट? उस तरीके का यह इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर मैं सीधा सीधा बोल के चलूंगा, कम से कम आप 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके चलना, जस्ट लाइक एज ए एफडी, जैसे हम लोग बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, राइट? सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आप उसको, ओके। और जब से 4 से 5 साल बाद ये आपका जो शेयर्स जो आपने बाय किए हैं, जो कि एक प्री आईपीओ शेयर्स हैं, वो 2025 में लिस्टिंग होगी उनकी एज ए इक्विटी शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्विट्जरलैंड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो जो आपके अभी प्री आईपीओ शेयर हैं, ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी बेयर मिनिमम फेस वैल्यू $1 की होगी, राइट? अब लेट से अगर किसी के पास 54,000 शेयर थे, तो वो $54,000 में उधर जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये इसका लॉजिक है। ओके, और क्यों कन्वर्ट होंगे? क्योंकि इसकी लिस्टिंग उस तरीके से होगी, राइट? और लिस्टिंग $1 पे क्यों होगी? क्योंकि तब तक कंपनी अपना रेवेन्यू इतना जनरेट कर चुकी होगी, राइट? तो जिसकी वजह से इनके जितने भी शेयर्स हैं, 314 बिलियन शेयर्स हैं, राइट, जिसमें से 48% जो है वो पब्लिकली सर्कुलेटिंग होने हैं, राइट? तो उनकी जो इतना रेवेन्यू कंपनी फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करेगी कि फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब आप इसी शेयर को आप सेल करोगे, राइट, तो आपको पर शेयर $1, जो कि एक फेस वैल्यू रहेगी, $1 पे आप अपने हर एक शेयर को सेल कर सको, बेच सको, राइट? इसके बाद जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, राइट, डेफिनेटली जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, ये शेयर का वैल्यू $2 भी होगा और $200 भी पहुंचेगा, राइट? और जितना समय तक आप इसको होल्ड कर पाएंगे, आप देखेंगे आपके एक एक शेयर की वैल्यू, राइट, 2003 डेफिनेटली पहुंचेगी। ओके, एक चीज। अब एक क्विक रिव्यू हम लोग कर लेते हैं। ये तो हो गया जो कि पैसिव इनकम है। अब जो मैंने आपको लॉजिक बताया, ये हमारा 100% पैसिव इनकम है, जिसके लिए हमें कुछ काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो तो डिविडेंड का पार्ट है। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं कि अगर मुझे आज इनकम चाहिए, अगर मुझे आज से अगर इनकम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, राइट? विपुल जी प्लीज जस्ट अ मिनट। ओके, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, राइट? प्लीज मुझे बताइएगा। विपुल जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? विपुल जी? Yes, continue. Yes, yes, yes. Yes, right, right. Continue. फंटास्टिक, राइट? तो अब जो दूसरा वाला पार्ट है वो ये है कि मुझे अगर आज की डेट में अगर अर्निंग चाहिए तो वो कैसे मिलेगी? ओके, तो जैसे इसका भी जो लिंक है वो वहीं से, जैसे आपने $100 से अपने शेयर पैकेज को बाय कर लिया, राइट? अब शेयर पैकेज बाय करने के बाद में आपका जो कंपनी है, आपका एफिलिएट लिंक क्रिएट करती है, जिससे आप किसी को भी अपने साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो उसे, या कह लो कि डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हो। ओके, और जब हम इसके एफिलिएट प्रोग्राम में काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, राइट, ये जो प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम को आप देख रहे हो, ये CIF कहलाता है, दैट इज कॉल्ड क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग, राइट? और ये इसके अंदर जैसे हम लोग, राइट, जो हम लोग आज दिन तक करते हैं, दैट इज बोलते हैं ना कि सर इसमें भी तो हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं, राइट? तो क्या ये MLM है? राइट, तो मैं बोलता हूँ नहीं सर। तो क्या ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है? नहीं सर, ये उसके अंदर भी नहीं आता। ओके, क्या ये बाइनरी है? नहीं सर, ये वो बाइनरी भी नहीं है, राइट? ओके, फिर उसके बाद में आते हैं, क्या ये जनरेशन है? क्या इसके अंदर कोई रिपर्चेज इनकम है? राइट, तो प्लीज उस चीज को दिमाग से निकाल देना इधर, राइट? तो हम लोग समझ लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो आपने $100 का पैकेज बाय किया था ना, अभी मैं बता देता हूँ कंपनी उस $100 को यूज कैसे कर रही है, अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रही है, और उसके अंदर आप उसके जब एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको इनकम कैसे देने वाली है। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक जगह लिखा है 60%, दूसरी जगह लिखा है 40%। तो जो $100 का जो आपने पैकेज बाय किया था, उसका 60% कंपनी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में
लगाती है, इन्वेस्ट करती है, राइट। जिसमें कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, कंपनी के ऑफिस का खर्चा, टैक्सेस का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा, प्रोटोटाइप का, क्लस्टर का, टेक्नोलॉजी का, वट, राइट। उस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर जितना भी एक्सपेंस हो रहा है वो 60% में आ रहा है, राइट। या फिर कंपनी अपने प्रोटोटाइप डेवलप कर रही है, डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है, राइट। या फिर कोई आर्किटेक्चर डिजाइन तैयार कर रहा है उसका, या फिर आप कह सकते हैं इसको कि पायलट प्रोजेक्ट की, राइट, जहां पे पायलट जमीन परचेज करेगी या उसका कंस्ट्रक्शन करेगी, वो इसी 60% में से जाना है। ओके, ये हो गया 60% की आपकी कैलकुलेशन, राइट। अब बाकी बची, और हाँ, एक और चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे 60% से जुड़ी हुई चीज, कंपनी अपनी हर महीने आपके और हमारे साथ में बैलेंस शीट शेयर करती है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट तरीका है। कंपनी अपने आप को ट्रांसपेरेंट भी रखती है अपने इन्वेस्टर के साथ में, ओके, जो कि एमएलएम में कभी नहीं पॉसिबल हो सकता। ओके, कंपनी आपको कभी बैलेंस शीट नहीं दिखाती, वो भी मंथली बेसिस पर। एनुअली बेसिस पर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जरूर शेयर करती है एमएलएम कंपनीज भी, राइट, लेकिन मंथली बेस पे उसको दिखाना इम्पॉसिबल जैसा होता है। ओके, सेकंड चीज मैं बताना चाहूंगा। अब दूसरी चीज आ गई 40% वाली बात, राइट। ये 40% फंड जो है, कंपनी ने किसी को भी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर नहीं किया, कोई भी इसकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी नहीं है जिसके ये थ्रू अपना एडवर्टाइज कराती है। ओके, तो अल्टीमेटली जो एडवर्टाइजमेंट का फंड किसी और को देना चाहिए, वो अपने एफिलिएट्स को, जो इसके एफिलिएट प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, उन्हीं को ही ये 40% फंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, कैसे करती है ये देख लेते हैं एक बार। ओके, फर्स्ट लेवल पे 10%, लेट से आपने अगर $100 से एंट्री लिया और अगर किसी को आप स्पॉन्सर करते हैं $100 से, तो डेफिनेटली उसका 10% का जो फंड है वो आप ही को एज ए रेफरल कमीशन बोल सकते हैं, बोनस बोल सकते हैं, वट। ओके, पहले लेवल से 10%, दूसरे लेवल से 5% आता है, तीसरे लेवल से 2% आता है, और चौथे लेवल से लेके अनलिमिटेड स्ट्रक्चर के अंदर, अनलिमिटेड डेप्थ के अंदर कहीं पर भी कभी भी बिजनेस आता है तो उसका 23% पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट होता है कंपनी के टॉप आईडी तक। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, राइट, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला, नहीं सर, जो भी हमने अभी तक, जो हमारा टेस्ट रहा है, राइट, या जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, ओके, वो तो इधर मतलब जब सिस्टम ही चेंज हो गया तो अभी वो इधर एप्लीकेबल किस तरीके से होगा हम लोग आगे भी देख लेते हैं, राइट। और मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, ये जो आप एफिलिएट प्रोग्राम जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, राइट, ये मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, मेरे कंसर्न के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम है, जिसमें कि कहीं पर भी कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, राइट। और जैसे कि हम लोग देखते थे कि आप भैया इस लेवल को अचीव कर लोगे तो आपको ये इनकम चालू हो जाएगी, आप इस वाले क्लब में चले जाओगे, आप इस वाले पूल में चले जाओगे, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने, आप सब लोगों ने, हमने मिलके की हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आप देख रहे होंगे कि विदाउट रेस्ट्रिक्शन इन ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ योर स्ट्रक्चर, मतलब आप यहाँ पर कितना भी डायरेक्ट लगा सकते हो, कितना भी डेप्थ में आप काम कर सकते हो, मतलब कि कितना भी डेप्थ में ना, कोई भी बिजनेस अगर आएगा तो आपको वो इनकम हमेशा जनरेट करके देता ही रहेगा, राइट। कोई भी आपको लेग मेंटेन करने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई लेफ्ट राइट मैचिंग वैचिंग का कोई झंझट नहीं है। अगर आपके अगर सिंगल ब्रांच में भी, सिंगल लेग में भी अगर काम हो रहा है तो भी आपको इनकम यहाँ से जनरेट होती रहेगी। आप चाहे 10 डायरेक्ट करो, चाहे 100 डायरेक्ट करो, वट, ये आपकी खुद की चॉइस है। आप जितना अच्छा फ्रंट रखोगे उतनी बड़ी इनकम यहाँ से हम लोग कर पाएंगे। ओके, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। फर्स्ट लेवल पे 10%, सेकंड लेवल पे 5%, थर्ड लेवल पे 2%, और 23% जो है वो आपका, वो चौथे लेवल से लेके नीचे कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, ये तो गया एक चीज। ओके, सभी को पता है ना कि भैया हम लोगों का 10 डायरेक्ट करना कंपलसरी है। ओके, अब ये सिस्टम से अलग आ जाओ। ये हो गया कंपनी के सिस्टम के अंदर, कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, राइट। लेकिन
अब अगर आप कोर टीम विटर इंडिया के साथ अगर एसोसिएट हैं तो वहां पर आपको को फाउंडर बनने के लिए 10 डायरेक्ट करना पड़ता है। ओके, को फाउंडर बनने के लिए 10 डायरेक्ट करना पड़ता है, तो वहां पर आप कोर टीम के ग्रुप के अंदर आप एसोसिएट हो जाते हैं। ऑलराइट, एक दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रखा है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन कह सकता हूं मैं उसको। राइट, सभी को पता है कि हम लोग अभी दुबई एक्सपो के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबने अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। ओके, मैंने सेशन के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों ने कितने कितने डायरेक्ट कर रखे हैं, तो मुझे किसी ने भी आंसर नहीं दिया। ओके, तो अभी भी आप चाहो, अभी हम लोग कितने 96 पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने कितने डायरेक्ट अभी कंप्लीट कर रखे हैं, जरा सभी लोग अपना चैट बॉक्स के अंदर प्लीज बताइएगा। ओके, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। राइट, तो मैं सभी का भी उधर नाम भी नॉमिनेट करूंगा जिसके जितने डायरेक्ट हो रखे हैं। ओके, तो अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है दुबई एक्सपो के लिए, जस्ट अ मिनट, वेट वेट वेट, ओके मिल गया। यस, अभी 2 लोगों ने लिखा है, प्लीज और सभी लोग एक बार करिए, थोड़ा सा हिट कीजिए। राइट, जिसने अभी तक जितने डायरेक्ट कर रखे हैं। राइट, अभी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज तब तक मैं बता देता हूँ इसको। ओके, मेरा आज इसको दोबारा से बताने का जो रीजन है वो ये है कि मैं आज आपको शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया बता रहा हूँ। राइट, कंपनी किस तरीके से शॉर्ट लिस्ट करती है। ओके, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 50 डायरेक्ट अगर हम कंप्लीट करते हैं बॉस, तो हम दुबई एक्सपो के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये हो गया आपका एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। राइट, लेकिन उससे पहले आपके साथ में एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। वो ये, लेट्स से जब हम लोग अपनी छोटी एज में होंगे, लाइक वाइज 18, 19, 20, 21 साल की एज में होते हैं। राइट, तब हम लोग कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। आप देखते होंगे कि अगर 15 या 20, लेट्स से मैं अज्यूम करता हूँ कि 100 वैकेंसीज आती है किसी डिपार्टमेंट के अंदर। राइट, और उस 100 वैकेंसी के लिए 100 वैकेंसी के लिए 1 लाख फॉर्म फिलअप होते हैं। राइट, या अगर 1 लाख बहुत ज्यादा लग रहे हो तो 10,000 फॉर्म फिलअप होता है उसके लिए। राइट, और उन 10,000 में से कम 8,000, ध्यान से सुनिएगा, 8,000 लोग उसके एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि 5,000, राइट, 5,000 लोगों के रिजल्ट्स आते हैं। राइट, और उसके बाद में जब वो डिपार्टमेंट्स शॉर्टलिस्टिंग के लिए बच्चों को चुनता है, तो उसमें 1,000 लोगों को, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, तो उसमें वो हजार पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है। राइट, इंटरव्यू के लिए। ओके, जो कि 4, 5, 6, 10 दिन, 20 दिन इस तरीके से चलते हैं। राइट, और उसमें से भी फिर एक फिल्टर लगता है कि भैया जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसको हम लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ऑलराइट, अल्टीमेटली जब हमारे पास में 100 लोगों को सिलेक्ट करना होता है, तो अल्टीमेट तो सर वहां पर कम से कम 250 से 300 बच्चों को रखा जाता है इंटरव्यू के लिए, कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। राइट, और फिर उन 300 लोगों में से जो बचे हुए जो क्रीम होती है 100 लोगों की, वो सिस्टम के अंदर, वो डिपार्टमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। विपुल जी, आवाज आ रही है? विपुल जी? यस, राइट, कंटिन्यू। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो मेरा होपफुली आप समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक वर्ड बोलना चाहूंगा कि दुनिया जो है वो प्लेयरों से भरी पड़ी है। राइट, दुनिया के अंदर बहुत बहुत बड़े बड़े टैलेंट पड़ा भरा हुआ है। राइट, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, अपने अपने फील्ड के महारथी हैं। राइट, अब मैं अगर विटर की बात करूंगा तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनका नो डाउट डायरेक्ट भी है। राइट, और बिजनेस भी बहुत अच्छा है। राइट, तो लेकिन प्लेयर हमेशा, मतलब उन प्लेयर्स के अंदर चैंपियन हमेशा वही कहलाता है जो गेम चेंजर होता है। राइट, जो आखिरी बॉल पे 6 मार के मैच को बिल्कुल, मैच का रुख बदल दे, जो आखिरी किक पर गोल मार के
पूरे मैच का रुख बदल दे। मीन्स दुनिया जो है, दुनिया के अंदर बहुत सारे प्लेयर हैं, नो डाउट, लेकिन गेम चेंजर हमेशा वही कहलाता है जो मैच का रुख पलट देता है। ओके, तो यहां पर भी मैं बोलना चाहूंगा बॉस, 50 डायरेक्ट कंप्लीट करना मतलब कि आपने दुबई एक्सपो का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। विपुल जी ठीक है? 50 डायरेक्ट कंप्लीट करने का मतलब आपने दुबई एक्सपो का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया बॉस। ओके, अब बात आती है कि भाई साहब 15 लोग, वो जो टॉप 15 जो लोग होंगे वो कैसे सिलेक्ट करेगी, कैसे शॉर्ट लिस्टिंग करेगी कंपनी, राइट? वो सिलेक्ट करेगी नो डाउट, 50-50 वाले उनके पास में बहुत सारे लोग हैं। अब वो देखेगी कि सबसे ज्यादा बिजनेस किसका है, राइट? उनकी टीम का सबसे ज्यादा बिजनेस किसका है, राइट? सबसे बड़ी टीम किसकी है, और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि कितने समय में, राइट? तो वो 15 लोग सिलेक्ट करना, 16,000 लोगों में से वो 15 लोग सिलेक्ट करना मामूली बात नहीं है, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट? और अब जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हर एक बंदा इंडिया से जो अपने 50 डायरेक्ट करेगा, डेनिस टैगलिन सर नेक्स्ट ईयर जब आएंगे 2020 में के स्टार्टिंग में, जनवरी या फरवरी में, राइट, उन सभी के लिए कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से एक स्पेशल ट्रीट रहेगी, राइट, जो वाकई में वो स्पेशल ही रहेगी, क्योंकि उसमें हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया है वो अवार्ड रिवॉर्ड्स वो सब चीजें भी हम लोग उधर फंक्शनल वे में चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? और फिर से हम लोग चलते हैं। यस, ये हुई ना बात। अभी 10 लोगों ने मैसेज किया है, सिर्फ 92 पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोग, और सिर्फ अभी 10 लोगों ने चैट के अंदर मैसेज किया है कि उनके डायरेक्ट कितने हैं, राइट? इसका मतलब ये मान लो कि इन 90 लोगों में से सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जो अपना ट्राई कर रहे हैं। ओके, मैं उन 10 लोगों के एक बार नाम बताता हूँ। हाँ, वेरी गुड, राइट। मैं खुद से स्टार्ट करता हूँ। विपुल जी आप भी आ सकते हो भाई। सभी को मैं बोलूंगा, अभी कोई भी, हम लोग सभी के सभी बिजनेस पार्टनर हैं, राइट, और सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर काउंट करा रहा है, मैं समझूंगा सिर्फ और सिर्फ वही 50 डायरेक्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा है। 50 डायरेक्ट सिर्फ वही लोग करेंगे। ओके, तो प्लीज काउंट करना चालू करना। मेरे 29 डायरेक्ट हैं। ओके, खलील शेख जी 10 डायरेक्ट हैं, प्रभात जी 15 डायरेक्ट, संजय अहमद जी 16 डायरेक्ट है, पीसी नागेंद्र राव जी 28 डायरेक्ट है, रमेश चंद्र मीना जी 11 डायरेक्ट है, अनीश कुमार जी 25 डायरेक्ट है, वेरी गुड। सुकुमार जी फ्रंट लाइन में 4 डायरेक्ट है, वेरी गुड। मान सिंह जी के 3 डायरेक्ट है, भूपेश पटेल जी के 1 डायरेक्ट है, देवेंद्र साहू जी के 10 डायरेक्ट है, ललित छाछठ जी के 6 डायरेक्ट हैं, दीपक बैरागी जी के 7 डायरेक्ट हैं, ऑल राइट। चंद्रशिला देवी के 12 डायरेक्ट हैं, नरेंद्र राव के 1 डायरेक्ट है, संदीप कुमार के 16 डायरेक्ट, दिनेश पाल जी के 12 डायरेक्ट, रंजीत कुमार जी के, ओके वेरी गुड, कम ऑन फास्ट डायरेक्ट। गायत्री वागे जो हैं उनके 6 डायरेक्ट हैं, सुरेश, अनिल कुमार जमशेद जी, मोहित सर हम ट्राई कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाने के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी 1 डायरेक्ट है, नो डाउट, राइट। कम से कम जज्बा तो होना चाहिए, भले आपका 1 डायरेक्ट है यार, राइट, लेकिन वो 1 डायरेक्ट भी जब हम काम करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, वो 100 में कन्वर्ट होते हैं। ओके, फंटेस्टिक, बहुत अच्छा, मजा आया। अब एक चीज बताता हूं आपको, आज जो हम 50 डायरेक्ट के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, संजय कुमार जी 1 डायरेक्ट है, वेरी गुड। भल्ला सर हैं, विनोद भल्ला सर 2 डायरेक्ट है, रंजीत जी अभी स्टार्ट किया है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, फंटेस्टिक, ऑलराइट। अब क्या आपको पता है कि कोर टीम में आने के लिए मिनिमम 10 डायरेक्ट चाहिए? ओके, और जब हमने कोर टीम का कॉन्सेप्ट तैयार किया था, हमने उसी दिन बोला था कि कोर टीम के अंदर को फाउंडर वही बनेगा जो अपने 10 लोगों को डायरेक्ट करेगा, और फाउंडर वो बनेगा जो अपने 100 डायरेक्ट करेगा, राइट। और हम लोगों ने क्या किया, 10-10 डायरेक्ट करके चद्दर ओढ़ के सो गए, राइट। और अगर हमारा को फाउंडर बनने के बाद में हमारा फोकस फाउंडर के ऊपर रहता, तो आज हम लोग दुबई
कब का क्वालिफाई कर चुके होते। विपुल जी, विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? गायत्री वागी जी 9 डायरेक्टर। यस यस, कंटिन्यू, परफेक्ट। राइट, तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब क्या है, अरे भैया मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने क्या डुप्लीकेट किया कि भैया 10 डायरेक्ट करो और को फाउंडर बन जाओ, 10 डायरेक्ट करो, को फाउंडर बन जाओ कोई टीम के अंदर। राइट, क्यों? क्योंकि वहां से हम लोग फिर सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर भी उनको हम लोग एक अलग सी पहचान दिलवाते हैं। ओके, एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम वहां पर रुके ना होते, राइट, ध्यान से सुनना, अगर हम वहां पर रुके ना होते तो आज हम लोग 50 डायरेक्ट के आसपास होते या फिर 50 डायरेक्ट क्रॉस कर चुके होते। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य तो 100 डायरेक्ट का था, वो कोर टीम के अंदर फाउंडर बनने का था। ओके, तो जिसने भी इस लॉजिक को क्रिएट किया था 10 डायरेक्ट करने का या 100 डायरेक्ट करने का, राइट, वो कहीं ना कहीं विजनरी लोग रहे होंगे। मैं तो यही बोलूंगा कि उन्होंने कुछ ना कुछ एक ऐसा जरूर सोचा होगा कि कंपनी भी खुद चाहेगी, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड वाला कोई भी फंक्शनिंग सिस्टम नहीं है। राइट, अभी सभी लोगों ने एफिलिएट प्रोग्राम देखा, उसके अंदर कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड का कोई सिस्टम नहीं है। मींस कंपनी एट रैंडम टाइम पर और एट रैंडम मतलब कहीं से भी रैंडमली वो लीडर्स चुनने का एक नया क्राइटेरिया लेके आ जाती है। ओके, और अब बात कर लेते हैं भाई, वो जो 15 डायरेक्ट वहां पे जाएंगे वो क्या करेंगे वहां पे जाके? वो सभी के सभी वो सभी के सभी वीटर कंपनी के पर्टिकुलर वो जिस देश से बिलोंग करते हैं वो वहां के रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे। ओके, उन सब का स्थान प्रोजेक्ट टीम के अंदर आएगा। ध्यान से सुनना, अभी हम लोग सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर हैं, लेकिन ये जो 15 लोग जब जब पूरी की वीटर के अंदर पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव प्रोजेक्ट टीम के अंदर यहाँ पे आएंगे। और जब दुबई से वो लोग लौटेंगे तो वो 15 लोग 15 डेनिस टैगलिन बन के आएंगे। मीन्स एक्सपर्ट, वीटर टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बन के वो लोग आएंगे। राइट, मुझे पता है मेरा नहीं आएगा, मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अपने आप को आपकी जगह पर रख के देखता हूँ। ऑलराइट, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैं मतलब एफर्ट ही ना लगाऊं? एफर्ट तो लगाना चाहिए बॉस। कम से कम हम लोग अपनी नजर में तो इतने ऊंचे हो जाएंगे, अपनी टीम की नजर में इतने ऊंचे हो जाएंगे कि भैया मेरे 50 डायरेक्ट है और 50 डायरेक्ट करने वाला पता है क्रीम बनता है। क्रीम जो बेसिकली होते हैं ना, कि डायमंड बनने का जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे होता है। आप एक दिन में डायमंड नहीं बन सकते बॉस, क्योंकि उसको जो उसके अंदर कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है ना, जो उसमें जो 45 डिग्री का या फिर 22.5 डिग्री का जो एंगल से जो कटिंग होती है वो एक बार में नहीं हो सकती बॉस। वो एक प्रोसेस होता है, डायमंड बनने का अपना एक प्रोसेस होता है। राइट, तो उससे तो हमें गुजरना ही पड़ेगा। और जो ये स्टेजेस आती हैं बीच बीच में, 10 डायरेक्ट करना, 50 डायरेक्ट करना, 100 डायरेक्ट करना, ये उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। ओके, कंपनी के अंदर कोई भी डायमंड, प्लेटिनम, रॉयल डायमंड ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन कंपनी के अंदर पोजीशन इतनी खतरनाक खतरनाक पोजीशन है। राइट, अगर हम कोर टीम की ही बात कर लें तो वहां पे को फाउंडर और फाउंडर ही इतनी बड़ी पोजीशन हो जाती है कि कंपनी की सारी पोजीशन उसी के अंदर समा जाती है। लेट्स से जैसे कि सुपरवाइजरी टीम में जाना है तो वेरी सिंपल, आप 10 कंप्लीट करो, पहुंच जाओ अंदर। राइट, अगर आपको प्रोजेक्ट टीम के अंदर जाना है तो आपको वहां पर अपने आप को एक्सपर्टीज, वीटर का एक्सपर्टीज बन के ही आप उधर जा सकते हैं। ओके, तो फंटेस्टिक, अभी हम लोग 80 पार्टिसिपेंट्स हैं और सेशन 10 मिनट एक्स्ट्रा भी हो गया है। विनोद सर जी ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर। राइट, और जिन्होंने भी अभी स्टार्ट किया है प्लीज वो अपने काम पर, अपने मिशन पर लगे। सबसे पहले वो 10 डायरेक्ट करें, जिनके 10 कंप्लीट हो चुके हैं वो 50 डायरेक्ट तो करने ही करने हैं। क्यों? क्योंकि चाहे भले हम वहां पे ना जा पाए, लेकिन भैया हमें कोर टीम के अंदर फाउंडर तो बनना है। राइट, जिसके लिए हमें 50 डायरेक्ट की जरूरत नहीं है, 100 डायरेक्ट की जरूरत है। ओके, और ठीक है, कल बुधवार है। राइट, बुधवार ही है ना कल? चेक कर लेता हूँ। यस, कल को है वेडनेसडे। वेडनेसडे हमारा ऑफ रहेगा बॉस। राइट, तो प्लीज अपना बेस्ट दें, आप जो भी आप दे सकते हैं बेस्ट। राइट, किसी के कोई सजेशंस हो, कॉल्स हो, आप कॉल करके पूछ सकते हैं अपने सुपीरियर से। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, हमारे ग्रुप्स में अभी जितने भी एक्टिव ग्रुप हैं कोर ग्रुप्स हैं।
ओके, उसके अंदर 4 नंबर दिए गए हैं, 4 यूपीआई आईडी के साथ में। ओके, तो प्लीज अभी लोग ये बहाना ना बनाए, राइट, कि प्लीज ये बहाना ना बनाए कि कार्ड पेमेंट नहीं चल रहा है, कि भैया हम कैसे करें, क्रिप्टो करेंसी नहीं आता है, कि एडवी कैश नहीं आता, कि पासपोर्ट नहीं है। भैया अब बहाने बनाने का समय खत्म हो गया, प्लीज नो एक्सक्यूज प्लीज, राइट। अपने सुपीरियर से बात करो और अपने काम पर लग जाओ। सर, गिव चांस टू दी को फाउंडर टू एक्सप्लेन विटर। ये सर, वो हम लोग विनोद कुमार भल्ला जी, हम लोग कंटिन्यूअसली उनको देते रहते हैं चांस, राइट। बीच बीच में नए नए चेहरे निकल निकल के आते हैं, लेकिन फिर वो गायब हो जाते हैं, राइट। ऐसे हीरो को हम लोग समय समय पर तलाशते रहते हैं, लेकिन अब अगर सामने वाला ही हीरा नहीं बनना चाहे तो फिर हम कैसे बना सकते हैं उनको, राइट। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस से डर जाता है बॉस। ओके, और आपको तो बताइए सर, जो टिका रहेगा मैदान के अंदर, राइट, वो यहाँ पे आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ ही मैं एक बार विपुल जी के पास में अगले 2 मिनट के लिए प्लीज मैं जाना चाहूंगा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सेशन को कंप्लीट करेंगे। विपुल जी प्लीज, अगर हैं तो इसको बाइंड अप कीजिएगा। ओके, थैंक यू मोहित। इंफॉर्मेशन बहुत ही गजब का लाजवाब रही, और मैं समझता हूँ कि सभी लोग एक्टिव हो गए होंगे। एक्चुअली कहीं किसी तरीके से कोई माइंड सेट टारगेट नहीं है, ये अपने आप को गोल डिसाइड करने वाला एक सिस्टम है, और अपने आप को सुपीरियर बनने का सबसे बेहतरीन मौका दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ। आज मोहित जी ने आपको इतनी शानदार तरीके से आपको जो चीज बताई है, आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आपको ये बनने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों, मैं इस बात को बार बार करके आपको इंडिकेट करने की मैं कोशिश करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाला टाइम के अंदर जो भी लोग वीटर के अंदर काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को आप पूरे रिप्रेजेंटेटिव पूरे वर्ल्ड के अंदर करने वाले हैं, आप अपने आप को तुलना करके देखो। यदि टाटा बिरला वाले आपको कोई बड़ी कंपनी का मैनेजर या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का आपको एक ऑफर देता है, और जिसकी सैलरी 5 लाख 10 लाख रुपए आपकी सैलरी हो सकती है, तो दोस्तों आपकी तैयारी किस तरीके की होनी चाहिए। यदि इतनी सी गणित आपके पास में है कि आपको एक आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है या कुछ भी बनना, तो आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। यदि वो तैयारी आपके पास में ऑलरेडी उनके बारे में आपके फीलिंग करने की ताकत है, तो दोस्तों मैं कह सकता हूं जिस टेक्नोलॉजी को आप समझ पा रहे हैं, ये उससे कई गुना ज्यादा ऊपर की चीज आपको इस सिस्टम के बदौलत, आपको वो नाम शोहरत बदौलत सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो तैयारी मात्र छोटी सी है। बिजनेस आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं। यदि इनकी तैयारी शानदार तरीके से आपने कर ली, तो पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों ये नाम भी आप कमाएंगे, आपका परिवार का भी नाम भी रोशन होगा, और जिस रिप्रेजेंटेटिव को आप माहौल बनाने वाले हैं, ये मान के चले आप ग्रैंड सैल्यूट के लायक, आप काबिल तारीफ आप इंसान पद को हासिल करने वाले हैं। तो मैं कहता हूं इतनी बड़ी प्रोजेक्ट को डील करने का अपॉर्चुनिटी यदि वाकई में आपको किसी को मिलता है, तो मैं तो कहता हूं सर, ये दुनिया के अंदर किसी किसी को गॉड गिफ्ट भी ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलता है। ये कोई कंपनी आपको माला पहना करके आपको बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाएगी कि आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया तो और लोगों को ऐसा बनाओ, ऐसा नहीं। ये अपने आप को साबित करने के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव बनाने का एक बेहतरीन मौका आपको दिया गया है। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज हमारे जो डायनेमिक लीडर शानदार तरीके से हमारे कोर टीम के अंदर आप लोग ने वो काम करके दिखाया है जो आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसी फैंटास्टिक तरीके से किसी ने ग्रोथ किया ही नहीं। तो मैं इतना सा कहूंगा कि आप लोगों के तो सारी वो जज्बा, जुनून, जोश भरपूर मात्रा में भरा पड़ा है। उसको केवल 1 इंच भर यदि आपने सही तरीके से अपने आप को इंगित करवा दी, तो दोस्तों कुछ कोई टारगेट तो है नहीं। यदि मैं 50 लोगों की बात करूं, यदि सही तरीके से देखा जाए 20 दिन का डेली के आप 3 लोगों को भी इंडिकेट करते हैं, 3 लोगों को भी इस बिजनेस के प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो आपके ये 20 दिन का 60 लोगों का टीम क्रिएट हो सकता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। 3 लोग एक एक दिन के अंदर 5-5 10-10 लोगों को इंडिकेट करवा रहे हैं। तो मैं कहता हूं दोस्तों, अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। और जो नहीं भी होते हैं दोस्तों, अपनी पूरी मेहनत तो झोंकी है। 20 दिन का टाइम बहुत है। उसके बाद में जो डेनिस के साथ में इंडिया में मीटिंग होने वाला है, नो डाउट वो काबिले तारीफ वो भी होने वाला है। वहां पर भी आपकी जो कला की पहचान वहां पर भी होने जा रहा है। तो कंडीशन, किसी भी कंडीशन में आपकी खूबी पहचानी जा सकती है। और पावर प्रेजेंटेशन बहुत शानदार रही। इसी के साथ में मैं आज का सेशन, तकरीबन हम लोग 15 मिनट से ऊपर चल रहे हैं अभी, तो मैं इसी सेशन को यहीं तक विराम देना चाहूंगा। और कल फिर
आज हमारी है मंगलवार, कल है बुधवार, तो कल हमारा सेशन ऑफ रहेगा, फिर हमारा गुरुवार को हम दोबारा करके नई इंफॉर्मेशन के साथ में दोबारा करके रूबरू होंगे। तब तक आप अपने जितने बिजनेस को शानदार तरीके से गाइड करके फॉलो करके, जो किसी के पास में कोई बिजनेस के लिए बाधा आ रही है, पैकेज को बाय करने की, शेयर बाय करने की, सारी जो नंबर आपको दी गई है इंडिकेट करके उनके साथ में पूरी सपोर्ट ले सकते हैं। इसी के साथ में आज का मैं सेशन यहीं तक रखना चाहूंगा और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर रुकने के लिए। और नई प्लानिंग के साथ में दोबारा फिर हम गुरुवार को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।